नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को एक पत्र भेजा है। इसमें निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी पिछले 3 साल से एक ही जगह तैनात हैं, उन्हें हटाया जाए। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर ये निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना कर सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष व स्वतंत्र बनी रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि दिसंबर माह में आचार संहिता लग सकती है, तो आचार संहिता से पहले क्या है तैयारी राजनीतिक पार्टियों की, इसी पर आज हम बात करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोनों मेहमान, हेमा पुरोहित कांग्रेस प्रवक्ता और आप प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ आज की चर्चा में। जी नमस्कार। जी, तो सबसे पहले मैं हमारे दोनों गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कि वो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी आज की चर्चा में। तो शुरुआत कर लेते हैं। मैं हेमा पुरोहित जी के पास आना चाहूंगी। आपसे यही सवाल कि दिसंबर में आचार संहिता के आसार हैं, तो क्या कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं चुनाव को लेकर? जी की नाटक में ही कांग्रेस की तैयारी है। जी आचार संहिता लगने को है, पूरे जी 5 जी साल बीजेपी ने बिता दिए हैं, लेकिन कोई भी विकास कार्य धरातल पे नहीं हुआ है। जनता क्षुब्ध है और आने वाला जो चुनाव है आप जान सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में होगा। जी 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 हाँ जी, बोलिए मैम। आने वाला चुनाव जो है, मैंडेट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि 5 साल का बीजेपी का काल भी देखा है जनता ने, और इससे पहले कांग्रेस का काल भी देखा है जिसमें कि राष्ट्रपति शासन भी लगा था। जी जी और जी कैसे टूटा टूटा जो काल मिला था उसमें भी कितने सारे विकास कार्य हुए थे। तो जनता ने दोनों काल को देखा है और इसको देखते हुए आगामी 2022 में मैंडेट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। कांग्रेस अच्छे मतों से विजयी होने वाली है। चलिए, मैं संजय भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तो आप खुद को कहां देखते हैं इस बार के चुनाव में? देखिए राखी जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड का सिनेरियो रहा है, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ आती रही है। उत्तराखंड की जनता पिछले 21 सालों से क्योंकि ठगी जा रही है और जिसकी सरकार रहती है उसे उखाड़ फेंकती है, क्योंकि उससे बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। ना शिक्षा पर कोई काम होता है, बल्कि सरकारी स्कूल 5000 के करीब अभी तक पिछले 21 सालों में बंद हो गए हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। आप कल ही की न्यूज़ है, चमोली में एक प्रसव पीड़िता हमारी बहन ने सड़क पर बच्चा जना, सड़क पर। तो ये हालात उत्तराखंड में दिए हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए जनता यहाँ से जिसकी सरकार होती है उसे उखाड़ फेंकती है और फिर से वापस उसी ट्रैक पे आ जाती है कि बीजेपी है तो कांग्रेस ले आए, कांग्रेस है तो बीजेपी आए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। इसलिए इन दोनों को लाना उनकी मजबूरी थी। आज उत्तराखंड की जनता के पास एक अच्छा विकल्प है, कर्नल अजय कोटियाल जी के चेहरे के रूप में, जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतना काम किया है। या उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा में इतना अच्छा काम किया है। और युवाओं की बात करें तो 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी और जिससे 10-11,000 युवा विभिन्न वर्दीधारी फोर्सों में भर्ती हुए। तो उत्तराखंड की जनता लगातार तलाश करती रही है हर चुनाव में विकल्प की, लेकिन विकल्प उनको मिल नहीं पाया था। आज उत्तराखंड की जनता के पास एक अच्छा विकल्प है, ऐसा विकल्प जिसमें केजरीवाल मॉडल है, जिसने शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आपने देखा होगा दिल्ली में किस प्रकार से शिक्षा का स्तर विश्व स्तरीय किया गया और विश्व के नेता देखने आते हैं उनको। दूसरी बातें करें तो महिलाओं के लिए बस फ्री, या फिर जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उसमें फरिश्ता योजना, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट वाले को छोड़ने जाता है तो उसको 2,500 रुपए दिए जाते हैं, या फिर जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसका पूरा इलाज बिल्कुल फ्री दिल्ली सरकार देती है। वो सारे काम हमने वहाँ किए हैं। या फिर बात करें बिजली फ्री की या पानी फ्री की, वो काम भी हमने वहाँ कर दिए। तो संजय भट्ट जी, क्या लगता है कि वो विकल्प आप इस बार बनकर उभरेंगे जनता के बीच?
जी, बिल्कुल देखिए क्योंकि उत्तराखंड की जनता लगातार छली जा रही है पिछले 21 सालों से, तो उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि हमें कोई ना कोई विकल्प मिले और जी। आज उत्तराखंड की जनता के सामने एक विकल्प है। आपने देखा होगा कि हमने विभिन्न जो हमारी ड्राइव चलाए यानी चाहे वो कोरोना के काल में हो, हम कोरोना काल में लोगों के घर-घर गए और ऑक्सीमीटर लेकर और उनका टेम्परेचर नापने के लिए सब कुछ किया हमने। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे थे, उसके बाद बिजली कैंपेन हुआ, तो बिजली कैंपेन में भी हम लोगों हुँ। के घर गए और उसमें भी लोग जुड़े, 10,000 के करीब हमारे कार्यकर्ता गए। अभी भी हमारा जो रोजगार गारंटी योजना है, उसका कैंपेन चल रहा था। वो आपदा के कारण हमने उसकी दूसरी यात्रा जो हरिद्वार में शुरू होनी थी, कर्नल अजय कौटियाल जी के नेतृत्व में, उसे रोक दी। फिर भी उसके बावजूद भी 3.5 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हमारे इस रोजगार गारंटी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी उत्तराखंड में बेरोजगारी भी है और युवाओं को रोजगार भी चाहिए। जी। इस काम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री, 11 के 11 मुख्यमंत्री विफल रहे हैं और जनता आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। जी, जी, जी। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी मैम, अभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरह से धरातल पर रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर जनता के बीच में जा रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है और क्या कांग्रेस के ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार वो जनता के विकास के लिए उठाएगी? चुनाव से पहले बड़ी बातें करना बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी कर रही है। संजय भट्ट जी को मैं पूरा नहीं सुन पाई क्योंकि ऑडिबल नहीं था उनका वॉइस मेरे को, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुना मैंने। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करिए। आज जो उत्तराखंड की जनता है राष्ट्रीय पार्टी की तरफ देख रही है, वो बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस या बीजेपी, क्षेत्रीय पार्टी की तरफ या कोई अन्य पार्टी की तरफ उनका मुंह नहीं है। ऐसे ही उन्होंने यूकेडी के साथ किया, यूकेडी को भी उठा सकते, ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है। दिल्ली मॉडल अलग हो सकता है। उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशंस और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत भिन्न है, तो यहाँ आपके वो वादे यहाँ पे नहीं चलने वाले। और दिल्ली में मिक्स कम्युनिटी रहती है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोग हैं और उनकी अपने दूसरे मुद्दे भी हैं जिसको कि आम आदमी पार्टी टच नहीं कर रही है। कांग्रेस लगातार उन मुद्दे पे काम किया है और आगे भी उनका प्लान है कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो है दूर दराज जी, जी, क्षेत्रों जी। में। संजय भट्ट जी, जवाब दीजिए। जी, देखिए जहाँ तक हेमा देखिए, जो पुरोहित है जी की बात है, वो जो हेमा पुरोहित जी जो कह रही हैं कि बड़ी-बड़ी बातें चुनाव से पहले करनी भी चाहिए और करते भी रहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यही तो करती है, ये पिछले 21 सालों से बड़ी-बड़ी बातें चुनाव से पहले करते हैं और उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो हरीश रावत जी डेनिस बेचते हैं और बीजेपी की सरकार आती है तो घर-घर शराब, टेम्पो पे शराब बेचते हैं। ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी वो बात कह रही है जो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। ये नहीं जुमलेबाजी और वादे नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। जी, हेमा पुरोहित जी, जवाब दीजिए। बड़े बड़े वादे कांग्रेस और बीजेपी करती है, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं, तो क्या जवाब आप देना चाहेंगी? नहीं, कांग्रेस बड़े वादे नहीं करती, कांग्रेस सच्चे वादे करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अब हरीश रावत जी के परिप्रेक्ष्य में लिए भी कहा जाए तो जो उन्होंने कहा है किया है। और बीजेपी की बात मैं नहीं कहती, हाँ बीजेपी जरूर करती है झूठे वादे, कांग्रेस सच्चे वादे करती है, आम आदमी पार्टी बड़े वादे करती है। वादे वो करो जो सच्चे हो, जो पूरे हो जाएं। हम बहुत बड़े बड़े एग्जेजरेट करके भी नहीं बोलते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो करेंगे जो उत्तराखंड की जनता के हित में होगा और जो हम पूरा भी कर सकेंगे। जी, लेकिन हेमा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जी, उत्तराखंड की जनता के हित में काम नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस अपने नेताओं के हित में काम करती है। कांग्रेस देखती है कि किस प्रकार से हमारे नेताओं का भला हो जाए, किस प्रकार से हमारे नेता और ज्यादा माल इकट्ठा करके बटोर के लूट खसोट कर सकते हैं, लूट खसोट करने के काम करते हैं। हरीश रावत जी का स्टिंग सबने देखा है, पूरे उत्तराखंड ने नहीं पूरे देश ने देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 नहीं 30 करोड़ रुपए तुम कमा लेना, लेकिन बस इस समय मेरी सरकार किसी तरह से बचा लो। ये स्टिंग्स पूरे उत्तराखंड ने देखा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो त्रिवेंद्र रावत जी के भाई और भतीजे का स्टिंग भी पूरे उत्तराखंड ने देखा है, किस प्रकार से उन्होंने सूर्यधार झील में जमीन को लेके किस प्रकार से लूट खसोट करने की काम। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टिंग सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, विभिन्न चैनल उन्हें चला चुके हैं।
तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कहने वाली बात नहीं। इश्यूज हो सकते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके वक्ता उत्तराखंड की जनता को किस नजर से देखते हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया। मेरे को रिपीट करना तो मेरे को सुबह भी नहीं देता वो चीज जो उन्होंने पिछले दिनों बोली है। डिबेट की बात हो, ये उनकी सोच, उनकी मंशा ये दर्शाती है कि आप उत्तराखंड की जनता को किस नजर से देखते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से हेमा जी कह रही है ना कि उत्तराखंड की जनता को किस नजर से देखते हैं, सबने देखा है कि हरीश रावत जी के चरणों में कैसे महिला पड़ी थी। वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पे है, आप चाहें तो हेमा जी आप भी देख लीजिए। महिलाएं चरणों में पड़ी रहती, चरणों में पड़ी रहती है। और हरीश रावत जी एडिट फोटो नहीं है, एडिट फोटो नहीं है। देखिए हेमा जी, नहीं, आप ये नहीं कह सकते, सच्ची फोटो है। एडिट करके उसको इशू बनाना ये काम है क्या आपका? बिल्कुल साफ नहीं, हमारी फोटो बनाई भी नहीं है, पहले से आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने से पहले की फोटो है। वो हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब की फोटो है, एडिट होती है, फोटो एडिट होती है। सोशल मीडिया का जमाना है, वो मैं नहीं कह रही हूँ। कभी हरीश रावत जी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए हर तरह की, तमाम तरीके की पेंशन लगाई जी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोई फोटो एडिट होके आ गई, आप उस चीज का इशू बना रहे हैं और नहीं देख रहे हैं उनके काम को। जी, हरीश रावत जी का काम सबने देखा है, किस प्रकार से रंजीत रावत उस टाइम में लूट खसोट कर रहे थे जब हरीश रावत जी सरकार चला रहे थे, और रंजीत रावत जी लूट खसोट कर रहे थे, और कितना धन कमाया गया। संजय भट्ट जी, हेमा पुरोहित जी, मैं आपको दोनों को अगले सवाल की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि हमारी डिबेट का जो है वो चुनाव हमारा मुद्दा है और हम मुद्दे से भटक रहे हैं। पीछे जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे जनता के विकास के लिए किस तरह से पार्टियां कमर कस चुकी हैं, इस पर हम बात करेंगे। अभी सबसे जो करंट का मुद्दा है वो है महंगाई। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो महंगाई पर पकड़ करेगी? जी देखिए राखी जी, बिल्कुल महंगाई इस समय चरम पर है। किस प्रकार से, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो अन्न उत्पादन करता है और उस अन्न को खा के, राखी जी आप हो या हेमा जी हो या मैं हूं, उसी अन्न का को खा के हमारा शरीर इतना बड़ा हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपने की कोशिश की और उन्हें कुचलने की कोशिश की है, पूरे देश के किसान सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए। यानी पहले आपने सुना होगा कि पहले भूतकाल में लुटेरे होते थे, वो अमीरों से लूट कर गरीबों में बांटते थे। लेकिन आज की केंद्र सरकार ऐसी लुटेरी है जो गरीबों से लूट कर अमीरों को दे रही है, अडानी अंबानी के हाथ में पूरा देश दे रही है, पूरे पैसे दे रही है, पूरा सब कुछ दे रही है। वो किसान जिसकी किसानों की हालत खराब थी, अभी आपने देखा होगा 17, 18, 19, 20 को किस प्रकार की अतिवृष्टि हुई, बारिश हुई, पूरे देश में हुई, और उत्तराखंड में तो त्रासदी हुई। ऐसे में किसानों की हालत भी बद से बदतर हुई। किसानों के क्योंकि फसलें उसमें डूब गई, खेतों में पानी चला गया, या हमारे उत्तरकाशी या अन्य जनपदों की बात करें, संजय भट्ट जी, सवाल शायद आपने मेरा गौर से नहीं सुना। सवाल मेरा ये था कि महंगाई पर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किस तरह से काबू पाएगी, सवाल ये था सर। राखी जी, मैं सबसे हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। राखी जी, मैं उसी पर बोल रहा था कि देखिए जिस प्रकार से हमारे उत्तरकाशी हो या अन्य जनपदों, वहां सेब की फसल होती है, उसमें भी ये जो अमौसमी बारिश हुई उससे उनके फल खराब हुए, यानी उनको भी किसानों को नुकसान हुआ। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए किसानों को देने की घोषणा की है और दे रहे हैं। हमारी मांग है कि धामी सरकार भी उसी हिसाब से किसानों को मुआवजा दे, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे राज्यों की बात करेंगे 8,000, 9,000 मिलेगा। जब किसानों की हालत अच्छी होगी, उनका उत्पादन अच्छा होगा, उनके पास फसल उगाने के पैसे होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ राहत महंगाई में भी मिल पाएगी। बाकी अगर बात करें आप गैस सिलेंडर की या पेट्रोल की, वो केंद्र सरकार के हाथ में निर्भर है और केंद्र सरकार ही उसे कम कर सकती है। जी हेमा पुरोहित जी, मेरा सेम सवाल आपसे कि अगर आप सत्ता में आ जाती हैं, जिस तरह का आप अभी दावा कर रही थी कि इस बार कांग्रेस है जो पूरी तरह से सत्ता में आएगी, तो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या जनता को राहत मिलेगी महंगाई से? हालांकि चुनाव से पहले तो ये दावा किया जाता है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, काबू किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती हैं पार्टियां तो वो अलग अलग बातें करके महंगाई को सही करार दे देती हैं। जी हेमा पुरोहित जी, निश्चित तौर से मैंने कहा जैसे कि कांग्रेस सच्चे वादे करती है। कांग्रेस ने यदि कहा है कि हम सत्ता में आएंगे और महंगाई कम करेंगे, तो आप यकीन मानिए ये वादा भी कांग्रेस पूरा करेगी और हर चीज, हर संभव प्रयास करेगी कि आम जन को
राहत मिल सके महंगाई से, युवाओं को रोजगार मिल सके, ताकि महंगाई से कुछ हद तक वो लड़ सके। जी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि पूरा मैनिफेस्टो तैयार होता है इस चीज के लिए, लेकिन इतना प्रॉमिस जरूर करूंगी मैं, इतना वादा जरूर करूंगी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महंगाई कुछ हद तक कम होगी, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। तो अभी तक इसका कोई रोड मैप नहीं तैयार किया गया है कि जनता को महंगाई से कैसे निजात मिल पाएगी? जो राज्य सरकार के अधीन होंगी उन चीजों में कुछ रियायत देके, जी। कुछ टैक्सेस में रियायत देके, कुछ बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार क्रिएट करके, कुछ लघु उद्योग क्रिएट करके, इस तरीके से जो है महंगाई से हम पार पा सकते हैं। केंद्र की बात नहीं मैं कर रही हूँ, कुछ केंद्र के टैक्सेस हैं वो आप केंद्र जाने, वो कम करे तो अच्छी बात है, लेकिन जो राज्य के टैक्स लगाते हैं उसमें कुछ वो डिडक्शन कर सकती है कांग्रेस। जी संजय भट्ट जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। जी राखी जी, देखिए जैसे दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दे रही है, ठीक है, स्कूल फ्री, बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में पिछले महीने ही 2 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो ये जो राहत है, इन राहतों से एक आम गृहिणी को, आम व्यक्ति को राहत मिलती है। यानी अगर आपका 2000 रुपए बिजली का बिल हर महीने छूट मिल जाए, आपके अगर सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही बच्चा है तो 2500 से 3500 रुपए उसकी प्राइवेट स्कूल में फीस जाती है कम से कम, ठीक है, वो राहत हर महीने आपको मिल जाए। उसी प्रकार से आपकी बसों की जो फ्री हो जाए, तो ये राहत भी अगर हर परिवार को मिलती है तो 5 से 10 हजार रुपए की राहत हर परिवार को दिल्ली में मिल रही है। वही अगर उत्तराखंड में भी मिलेगी तो महंगाई से हम कुछ ना कुछ लड़ने के लिए सक्षम हो पाएंगे। जी तो सर, अगला सवाल मेरा ये है कि मैं हेमा जी के पास आना चाहूंगी। क्या कांग्रेस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? तो क्या यही समझा जाए कि हरीश रावत जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी देखिए, निश्चित तौर से जो वरिष्ठ होता है उसी के सानिध्य में ही चुनाव लड़ा जाता है, बट पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी। उसमें आपके गणेश गोदियाल जी हो गए, प्रीतम सिंह जी हो गए, हरीश रावत जी हो गए, सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हेमा जी, एक तो है ही नहीं, प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी तो रोज लड़ रहे हैं, रोज उनकी बयानबाजियां आ रही हैं। वो एकजुट तो हो ही नहीं, आप इधर आ गए, आपको एकजुट तो हो ही नहीं पा रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से प्रीतम सिंह जी हरक सिंह रावत जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर जाते हैं, उनके साथ एरोप्लेन में जाते हैं। हेमा पुरोहित जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी पंजाब में चुनाव, जो हरीश रावत जी हैं, उन्हें चुनाव प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया गया है। तो क्या ये उत्तराखंड की राजनीति की तरफ इशारा है कि वो फिर से उत्तराखंड की कमान को संभाल सकते हैं? कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड में उन्हें मिल सकती है? ये केंद्र का मामला है, लेकिन सीनियर मोस्ट हैं, वरिष्ठ हैं और ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो उनको चुनाव का प्रभारी, मतलब अध्यक्ष बनाया है चुनाव समिति का, तो डिजर्व करते हैं और सीट भी ज्यादा जिता के ला सकते हैं। इस तौर पे उनको आका जा रहा है, और आगे इन फ्यूचर उनको कहाँ पे रखा जाएगा ये केंद्र का मामला है। इसमें मेरा कहना जल्दबाजी होगी। जी लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जिस तरह से वहां के चुनाव प्रभारी के पद से मुक्त किया गया है, तो हो सकता है कि उत्तराखंड में वो कोई अहम भूमिका निभाएं। उत्तराखंड के चुनाव भी क्योंकि नजदीक हैं, तो चुनाव के मद्देनजर तो इसे देखा ही जाएगा ना। चुनाव से जोड़कर भी कहीं ना कहीं इसे देखना गलत नहीं होगा। हर एक प्रोग्राम की एक स्ट्रेटजी होती है। इस बार भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो हरीश रावत ही नहीं होंगे। देखिए, अभी केंद्र ने डिक्लेयर नहीं किया है। जिस दिन केंद्र डिक्लेयर करेगी तो मैं आपको बता ही दूंगी और आपको खुद भी पता चल जाएगा। लेकिन हो सकते हैं, और हरीश रावत जी सीनियर मोस्ट हैं और चुनाव समिति के अध्यक्ष भी हैं, और आप बता ही रहे हैं कि अन्य प्रभार उनसे वो कर लिए गए, पूरी तरह कहा गया है कि उत्तराखंड में फोकस करके आप, तो हो सकता है, बट ये केंद्र का मामला है। मैं इसमें कुछ कहना जल्दबाजी समझी। जी संजय भट्ट जी, आप कुछ कह रहे थे जिस वक्त मैंने आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं।
देखिए मैं ये कहना चाह रहा था जी। राखी जी कि हरीश रावत जी ने अपने आप ऐलान किया कि मैं चाहता हूं कि कोई दलित उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। हम्म। तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, ये तो हरीश रावत जी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं। और उनके ये कहने के बाद ही यशपाल आर्य जी जो मंत्री थे बीजेपी में, वो छोड़ के कांग्रेस में आ गए। हम्म। यानी हरीश रावत जी चाहते हैं यशपाल आर्य जी मुख्यमंत्री बने, शायद ऐसा लगता है इस सिनेरियो को देख के, जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसको देख के। दूसरी हम्म। बात यह है कि जैसे प्रीतम सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें जाना चाहिए था आपदा में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य क्या होता है, वो मुख्यमंत्री के बराबर हम्म। ओहदा रखने वाले व्यक्ति। लेकिन वो हरक सिंह रावत के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए 19 तारीख को, जिस दिन ये हो गया कि 16 की डेथ हो गई, 20 की डेथ हो गई, 25 की, 35 की, ऐसी खबरें आ रही थी, उस समय उनके वीडियो और फोटो वायरल हो रही थी हरक सिंह रावत जी के साथ, और वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हंसी ठट्ठा कर रहे थे। ये नेता प्रतिपक्ष जी कर रहे थे। और जी। दूसरी तरफ हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मैं, जिन्होंने 2017 में कांग्रेस छोड़ी थी, वो पापी हैं, अपराधी हैं, उनको वापस नहीं आने दूंगा। तो यहाँ आप साफ देख लीजिए कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत जी एक दूसरे की किसी ना किसी तरह टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ दिखाई देता है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनका आपस की सिर फुटबॉल है। वो कहते हैं ना राखी जी कि दो बैलों की लड़ाई में झुंडों का नाश तो होता है। यानी जब दो सांड लड़ते हैं तो झाड़ियों का नुकसान होता है, तो ये झाड़ियां जो हैं वो कांग्रेस है, उसका ही नुकसान होगा। तो ये लोग लड़ते रहे, इनका काम है। और ये ना भी लड़े तो इन्होंने उत्तराखंड के लिए पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने किया क्या? या भारतीय जनता पार्टी की भी 10-11 साल सरकार रही, इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया? क्यों पलायन नहीं रुका उत्तराखंड में? क्यों 30 से 40 लाख लोग कम से कम दिल्ली में जाके बस गए, या फिर दूसरे बड़े शहरों में भी उत्तराखंड के लोग जाके बस गए? क्योंकि यहाँ काम नहीं दे पाए, यहाँ रोजगार नहीं दे पाए, स्वास्थ्य नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है उत्तराखंड में। संजय भट्ट जी, आपने जिस तरह से अभी कहा कि अजय भट्ट ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जो है वापसी की, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत ने ये दावा किया कि भाई मैं चाहता हूं कि कोई दलित जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने उत्तराखंड में, तो ऐसे में आपने ये कहा कि यशपाल आर्य जो है वो बीजेपी छोड़कर मतलब कांग्रेस में चले गए, तो कहीं ना कहीं उनका जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना था वो इसी वजह से था कि वो मुख्यमंत्री पद का जो है लालच उन्हें वापस कांग्रेस में घर वापसी करने के लिए मजबूर कर गया। जी, दिखाई तो यही देता है, क्योंकि हरीश रावत जी का जो बयान आया उसके 10 से 15 दिन के अंदर ये सब हुआ। उन्होंने अपने बेटे के साथ कांग्रेस में वापसी की। अब ये देखिए ना, कांग्रेस में वापसी उन्होंने कर ली यशपाल आर्य जी ने, जो बाजपुर से विधायक हैं, और साथ में उनके बेटे जो संजीव आर्य जी हैं, वो नैनीताल से विधायक हैं, उन्होंने भी वापसी कर ली। अब हेमा पुरोहित जी बताएं कि जब संजीव आर्य जी जो नैनीताल के विधायक हैं, उन्होंने वापसी कर ली, और हेमा पुरोहित जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य जी नैनीताल से पिछली बार संजीव आर्य से हारी थी। अब उन बिचारी महिला की, जिनका सम्मान आप बहुत करते हैं, उन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य जी का क्या होगा? वो नैनीताल से पहले विधायक रही हैं और पिछले चुनाव में हारी है संजीव आर्य से। अब कांग्रेस में तो महिलाओं की कितनी कदर हो रही है, आप देख ही लीजिए। हेमा पुरोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी जिस तरह से मैंने इनसे ये सवाल किया कि यशपाल आर्य के घर वापसी का सबसे बड़ा कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यशपाल आर्य की जो घर वापसी, कांग्रेस में वापसी जो उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच, क्योंकि हरीश रावत के बयान के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर वापस जो है कांग्रेस में घर वापसी की, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो इनकी बात में विरोधाभास नजर आ रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि यशपाल आर्य जी जैसे एक सीनियर नेता इस लालच में आएंगे कि मैं उनके, वो इसलिए आए क्योंकि उनका बीजेपी में दम घुट रहा था। वो कांग्रेस में ब्रीथ है, कांग्रेस में जो है। अब आज ये कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह जी हरक सिंह रावत जी के साथ बैठे थे, उमेश शर्मा काऊ जी के साथ बैठे थे। मुझे नहीं पता ये कब गए, हो सकता है पुरानी फोटो हो, लेकिन चलो मान लो आज भी गए, वो कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए गए या वो खुद आ रहे हैं जोड़ने के लिए। आप समझ सकते हैं वो क्यों आ रहे हैं? 19 तारीख की, क्यों नहीं चलेगा? आप कह रहे हैं कि बीजेपी में क्यों नहीं उन्होंने, किस प्रकार से आप परगला रहे हैं जनता को? वो जानते हैं 2022 कांग्रेस में है, और आप 2022 कांग्रेस पे छटपटा रहे हैं वो नेता कांग्रेस में आने के लिए। और यशपाल आर्य जी ऐसे नेता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इधर आएंगे। यशपाल आर्य जी का है वो, उसका क्या?
यशपाल आर्य जी इस तरीके के नेता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में आएंगे। उनका बहुत बड़ा कद है, वो इस तरीके की सोच नहीं रखते। और हरीश रावत जी ने खुद ही बोल दिया है कि किसी दलित को बनाया। वैसे मैंने ये वाक्य नहीं सुना उनके मुंह से, लेकिन चलिए यदि ये वायरल हुआ है, आपने तो कुछ भी नहीं सुना होगा, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरी मीडिया जानती है, लेकिन आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं देखा। पुरानी फोटो है, पुराना वीडियो है, आप कह रही हैं कि नहीं सुना। अब कैसी बात कर रही हैं हेमा जी आप? हो गए क्या, माहिर हो गए क्या? आप पुराने पिक्चर को बता रहे हैं। प्रीतम सिंह जी वहां गए, चुस्कियां ले रहे हैं। पुरानी पिक्चर नहीं है, वो किसी के घर आना ना जाना है क्या? वो फोन करके पूछ लीजिए, हरीश रावत जी को फोन करके पूछ लीजिए, राखी जी बता देंगी। जितने मीडिया वाले उनसे पूछ लीजिए, कैसी बात कर रही हैं हेमा जी? हर एक चीज को राजनीति आप के ये चश्मे से बताएं ना, देखेंगे, वैसे यशपाल आर्य जी ने जो NH-70 पर घोटाला संजय किया भट्ट जी टाइम की कमी है, दोनों से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी चलते चलते आखिरी कमेंट संजय भट्ट जी, जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? उत्तराखंड की जनता से क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड की जनता प्रबुद्ध जनता है, भोली भाली जनता है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि किस प्रकार से पिछले 21 सालों में हमें 11 मुख्यमंत्री मिले। 11 जी, 4 मुख्यमंत्री होते हैं 20 साल में, 11 मिल गए। तो ये सब रोजगार जो मांगते हैं बच्चे, युवा, उनको रोजगार नहीं दिया जाता, लेकिन मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रोजगार देती रही है। या फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अगर बात करें, गोविंद सिंह कुंजवाल जी जो स्पीकर थे, उन्होंने अपने बच्चों को रोजगार दिया। या फिर बात करें आज के स्पीकर जो प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने अपने बच्चों को। बहुत शुक्रिया संजय भट्ट जी। हेमा पुरोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या जनता को संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या आप जनता से उम्मीद रखती हैं? जी, जनता संदेश देने वाली है। मैं जनता को संदेश क्यों दूंगी? जनता ही संदेश देने वाली है, अपना फैसला सुनाने वाली है। जैसे बीजेपी को वो घर का रास्ता दिखाने वाली है, वैसे आम आदमी पार्टी, आपने खुद बोला कि उत्तराखंड की जनता भोली वाली है, वाकई भोली वाली है, लेकिन सम्मान चाहती है। जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जिस तरीके की उनके लिए शब्द यूज करते हैं, उनके मन में कहीं आहत है। आप उनको पूरा भला कह के आप उनको सब शराब और टेनिस पहुंचाई ना उत्तराखंड में, भी नहीं है उत्तराखंड की जनता की आपकी छोटी बातों में आ जाए। यही मैं कहना चाहूंगी। मेरा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय भट्ट जी, हेमा पुरोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने दोनों प्रवक्ताओं को, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट जी को और कांग्रेस की प्रवक्ता हेमा पुरोहित को। दोनों ने किस तरह से दम भरा, जिस तरीके से दोनों की आवाज में आपने भी सुना होगा कि एक वो थी कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, सत्ता में तो वही आएंगे। कांग्रेस भी पूरे दावे के साथ ये बात कर रही है कि वो चुनाव जीतेगी और सत्ता में आएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तरीके से ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उत्तराखंड की जनता विकल्प चाहती है और वो विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में जनता को मिला है। बहरहाल अब ये तो 2022 के चुनाव के बाद ही साफ होगा कि जनता वाकई विकल्प चाहती है या फिर बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।